human life. He noted that while ethics and economy was distant subject, the current environmental situation globally is alarming. Referring to his role as a transport minister, he pointed out that nearly 40% of air pollution in India is due to the fossil fuels. He stressed the need for the clear direction to achieve decarbonization and said that the Indian farmers are showing the way forward. Through these efforts is prompting biofuels. हमारे जीवन में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है: एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और इसलिए एथिक्स और इकोनॉमी की बात तो अलग है, पर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए जो आज परिस्थिति है पूरे वर्ल्ड में, उसमें हमारे देश में, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते 40% एयर पोल्यूशन जो है वो फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। और अगर डीकार्बनाइज करना होगा हमारे देश को, विश्व को, तो उसकी एक दिशा ब्राजील ने दी है। और वो दिशा ये दी है कि हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में यहाँ के किसान बायोफ्यूल में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि हमारे देश के प्रदूषण को हम कम करना चाहते हैं। आप में से अनेक लोगों का दिल्ली में बहुत बार आना होता होगा, और एयर पोल्यूशन ये दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है। और कितना भी काम करें, मैं मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र में जब शुरुआत के समय में, तो मैंने 55 फ्लाईओवर्स बनाए, और वो समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट भी उस समय बनाने का मौका मुझे मिला, और देश का पहला मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना। तब मुझे लग रहा था कि फ्लाईओवर बनने के बाद मुंबई के ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पर सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है। मैं मजाक में कहता हूँ कि हिंदुस्तानियों के पास एक विरासत में मिली हुई कला है कि हाउ टू इंक्रीज पॉपुलेशन, हाउ टू इंक्रीज ऑटोमोबाइल नंबर। ये दोनों में हम बहुत आगे निकल रहे हैं। तो ये समस्या जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी है, और इसलिए फॉसिल फ्यूल के कारण